होली के त्योहार पर हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो नेता नफरत फैलाने की प्लानिंग कर रहे थे, ऐसे नेताओं की प्लानिंग पर एक डीसीपी साहब ने बिल्कुल पानी फेर दिया है। उन डीसीपी साहब के वीडियो से ऐसे कई नेताओं के मंसूबे पूरी तरह नाकाम हो गए होंगे, जो नफरत फैलाने की पूरी जुगाड़ लेकर के बैठे थे कि होली पर तो मजा आ जाएगा, धांसू नफरत फैलाएंगे। और वो डीसीपी साहब अपने उसी वीडियो के कारण संबल के सीईओ अनुज चौधरी से ज्यादा वायरल हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, देश में अगर ऐसे आईपीएस ऑफिसर हो जाएं जैसे कि इंदौर के डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा हैं, तो जितने भी नेताओं की राजनीति नफरत पर चल रही है, वो राजनीति पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। ऐसे नेताओं के मंसूबों पर पूरी तरह पानी फिर जाएगा, क्योंकि इन डीसीपी साहब ने जो कर दिखाया है वो देश के भीतर बहुत ही कम आईपीएस ऑफिसर कर पाते हैं। और अपने इसी बिहेवियर के कारण ये डीसीपी साहब संबल के सीईओ अनुज चौधरी से ज्यादा वायरल हो गए। सीईओ अनुज चौधरी जो संबल वाले हैं, वो तो अपनी नकारात्मकता के कारण वायरल हुए थे, एक तरीके से विवादास्पद बयान के कारण वायरल हुए थे। एक सभ्य समाज में उनका कोई स्थान नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है, उनको कोई मेडल नहीं देगा उनके उस बयान के लिए। लेकिन ये जो डीसीपी साहब है मध्य प्रदेश के इंदौर के, इन्हें बाकायदा सम्मान देगा आदमी, इनकी बात को बाकायदा अन्य लोगों तक पहुंचाएगा और कहेगा कि आप भी इनकी तरह बनिए। हालांकि जो नेता नफरत को पसंद करते हैं वो डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा को शायद पसंद ना करें। क्यों? क्योंकि उसके कारण उनकी नफरत फैल हो जाएगी, वो चल नहीं पाएगी। और देश में वर्तमान में जो नेता हैं ज्यादातर वो नफरत पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हालांकि इस बीच में कई आईपीएस ऑफिसर ऐसे होते हैं जो नेताओं की नफरत में जो है थोड़ा सा घी डाल देते हैं उनकी आग में। ऐसा ही संबल के सीईओ को देखा जा रहा था, जो उन्होंने बयान दिया है कि किस प्रकार का बयान दे रहे हैं, ये सीईओ है क्या, या फिर ये कोई राजनेता है जो नफरत पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसीलिए संबल के सीईओ अनुज चौधरी बहुत ज्यादा वायरल हो गए थे। संबल के सीईओ अनुज चौधरी ने आखिर ऐसा क्या कह डाला था? सीईओ अनुज चौधरी ये कह रहे थे कि जुमा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली तो एक बार आती है, इसीलिए नमाज के समय को आप आगे बढ़ा लें। मतलब नमाज का समय आप आगे कर सकते हैं। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। इस बयान के बाद उनकी काफी आलोचना भी हुई थी, लेकिन यह अच्छा हुआ दोस्तों कि आज होली के पर्व पर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी वाली घटना देश में देखने को नहीं मिली, संबल में भी देखने को नहीं मिली। यह अच्छा हुआ, क्योंकि इसके पीछे कई नेताओं के मंसूबे ऐसे थे जो चाह ही रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे उनकी राजनीतिक रोटियां सिक जाएं। लेकिन देश की जनता ने, संबल की जनता ने इतना समझदारी का परिचय दिया कि राजनेता जो नफरत पर आश्रित हैं, उनके मंसूबों को पूरी तरीके से विफल कर दिया। इसी बीच में मध्य प्रदेश इंदौर के डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा बड़ी धांसू तरीके से वायरल होते हैं। वो ऐसा कोई नफरती बयान नहीं देते, वो ऐसी कोई बात नहीं कहते जिसे सुनकर के एक कह सके कोई व्यक्ति कि ये डीसीपी साहब तो नेताओं की चाटुकारिता कर रहे हैं, ये डीसीपी साहब तो नेताओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सीईओ अनुज चौधरी के बयान को सुनने के बाद आपको लगा होगा कि ये जो है योगी सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने आज तक के मंच पर सीईओ अनुज चौधरी का समर्थन भी किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने चाटुकारिता की सीईओ अनुज चौधरी ने। लेकिन डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने किसी भी प्रकार की कोई चाटुकारिता नहीं की। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो एक सभ्य मनुष्य कह सकता है, एक सामाजिक समाज में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कह सकता है, कोई अनपढ़ नहीं कहेगा, कोई नफरती सोच वाला व्यक्ति नहीं कहेगा। वो कहा डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने। आखिर क्या कहा, कैसी बात कह दी जो वायरल हो रही है, जो सीईओ अनुज चौधरी की नफरत पर हावी हो गई, एक तरीके से उनके बयान के ऊपर हावी हो गई। डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा कहते हैं कि सभी त्योहार मिलजुल कर मनाएं और कोई छोटी मोटी घटना अगर हो भी जाती है त्योहार के बीच में, आपस में मैनेज कर लें। मतलब
किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना करें, जैसे किसी की कोई गाड़ी टकरा गई किसी से, या फिर रंग लगा दिया, या फिर किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो गया, तो आपस में बातचीत कर लें। ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा करने लगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाती है तो मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, मैं उनकी समस्या सुनूंगा और सुलझाऊंगा। और जनता से कह रहे हैं मुझे आपका सहयोग चाहिए इसमें, बाकायदा आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और वो साथ ही साथ पूछ भी रहे कि इफ्तारी, नमाज और सहरी में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर हो रही हो तो आप मुझे बताइए, मैं क्या सहयोग कर सकता हूं आप लोगों के लिए। मनाना है। और मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई एक घटना होती भी है तो आप सभी लोग यहाँ पर समझदार नागरिक हैं। कोई अगर किसी छोटी बात को लेकर के विवाद हो जाए, गाड़ी टकरा गई या रंग डल गया या कोई थोड़ी सी हल्ला हो गया ज्यादा, कोई भी विवाद होता है तो हमें उसको सुलझाना है। सब हमारे भाई लोग हैं यहाँ पर, हमें उनको सुलझाना है ताकि किसी भी प्रकार का ऐसा घटनाक्रम बढ़े ना, हमारा क्षेत्र का नाम खराब ना हो। ये आपको सबको समझना है। यहाँ पे आप लोग कुछ बात अगर मुझसे कहना चाह रहे हैं, कोई आप लोग की समस्या है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए, मैं सुन लेता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ, मेरी मदद जितनी भी होगी मैं करूँगा। कोई पीछे बच्चे लोग खड़े हैं जो बताइए कोई समस्या हो, कोई समस्या नहीं। अभी तक रमजान बढ़िया चल रहा है, शराबियों में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, इफ्तारी वगैरह बढ़िया से हो रही है, शहरी में कोई दिक्कत, नमाज में कोई दिक्कत, कहीं भी कोई समस्या हो, हम सब आप ही लोगों के लिए हैं। बस आपका सहयोग ही चाहिए सर, हमारा सहयोग रहेगा, लेकिन साथ साथ में हम आपका सहयोग भी मांग रहे हैं। सर आपके साथ आपका सहयोग करके इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बना के रखेंगे। शांति व्यवस्था बनी रहेगी तो हम लोग बहुत आराम से रहेंगे। आप लोग भी अच्छे से त्योहार मनाइए, बाकी लोग भी अच्छे से त्योहार मनाएंगे और सब लोग जो है बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से यहाँ हमारे क्षेत्र का नाम भी बना रहेगा। उनकी ये बात सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा जैसा अगर हर पुलिस ऑफिसर हो जाए तो देश में नफरत नाम की चीज ही ना दिखे। जो भी नेता नफरत पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं वो कहीं नहीं दिखाई दे। यहां पर डीसीपी साहब जो है उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, अपने पढ़े लिखे होने का परिचय दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर डीसीपी के ऊपर कोई नेता हावी हो जाता है। अगर ऐसे नेता हावी होने लगे तो फिर तो हर पुलिसकर्मी उनके अनुसार काम करने लगेगा। क्या यहाँ पर इनके ऊपर दबाव नहीं होगा? क्या यहाँ पर इनके ऊपर कई नेता वो नहीं करते होंगे? लेकिन यहाँ पर डीसीपी साहब ने अपने कर्तव्य का पालन किया, लोकतंत्र का पालन किया, संविधान का पालन किया और उन्हें जो सही लगा समाज के लिए वो किया। इन्होंने किसी दूसरे अधिकारी की तरह ये नहीं किया कि मैं ऐसा बयान देता हूं तो इससे तो फलाना नेता खुश हो जाएगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मैं और बड़े पद पर पहुंच जाऊंगा, वो नेता की नजरों में मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कहा। और ना इन्होंने जानबूझ करके ऐसी नफरती भरी बयान दिया कि मैं सोशल मीडिया पर ट्रोल हो जाऊंगा, वायरल हो जाऊंगा, बल्कि एक अच्छी बात के माध्यम से वायरल भी हो गए। और इनकी बात के माध्यम से लोग दूसरे पुलिस अधिकारी को कह रहे हैं कि सीख लो इनसे, कुछ बुद्धि में आपके समझ में आ जाए। आप पहलवान हो ना, कुछ तो समझ में आ जाएगी आपकी बुद्धि में, जिससे आप भी ठीक हो जाओगे। दोस्तों, इन दोनों ही पुलिस अधिकारियों को सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? किसको सही मानेंगे आप? जिसको भी आप सही माने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सवाल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।